जलवायु परिवर्तन की वजह से एशिया के 16 देशों में गंभीर संकट मंडरा रहा है। आने वाले वक्त में इन क्षेत्रों में पानी और ऊर्जा की आपूर्ति पर भारी असर पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन का असर हिंदू कुश और हिमालय के पहाड़ों के वाटर सिस्टम पर पड़ेगा, जो एशिया के लिए चिंता की बात है। अब ऐसे में अगर क्षेत्रीय जल प्रवाह को बचाने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए तो भारत समेत कई देशों में गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि 1 अरब लोग यहां से निकलने वाली 10 नदियों पर ही निर्भर हैं। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र कितनी नदियों का बहाव? हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र से 10 प्रमुख नदियां बहती हैं। इन नदियों पर 1 अरब लोग निर्भर हैं। इन पूरे इलाकों की सालाना $4.3 ट्रिलियन GDP है। ये नदियां यहाँ के लोगों को न सिर्फ पीने का पानी उपलब्ध कराती हैं, बल्कि ये नदियां यहाँ रह रहे लोगों की खेती बाड़ी का भी मुख्य स्रोत हैं। जो 10 नदियां हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं, उनमें भारत और बांग्लादेश में बहने वाली ब्रह्मपुत्र भी शामिल है। इसके अलावा चीन की यांगचे और येलो नदियां इस क्षेत्र से बहती हैं, जो मेकोंग और साल्वनी नदियों के साथ में सीमाएं बांटती हैं। भारत समेत कई देशों पर खतरा। एक रिसर्च में बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस क्षेत्र में पहले से ही ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने और भयानक मौसम पहले से ही कई क्षेत्रों में गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। जोर डाला गया है इस बात पर कि अगर हम उत्सर्जन में लगाम नहीं लगाएंगे तो इन सभी नदियों को गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन नदियों में पहले से ही असंवेदनशील तरीके से ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, जो समस्याओं को बढ़ा रहा है। 10 नदियों में 3/4 हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन 10 नदियों में 16 देशों की 3/4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके अलावा ये नदियां 44% कोयला आधारित पावर प्रोजेक्ट्स को भी सहायता प्रदान करती हैं। ये देश अभी भी अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन पर बहुत ज्यादा निर्भर है। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि पूरे जापान को बिजली सप्लाई करने के लिए 300 गीगावाट से ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है। जिन क्षेत्रों में ये नदियां हैं, वहां पानी की कमी से जूझ रहे हैं लोग। वहीं चीन में यांगत्से नदी का बेसिन यहाँ के 1/3 हिस्से को सपोर्ट करता है। चीन की ऊर्जा क्षमता का 15% इन्हीं नदियों से जनरेट होता है। इस क्षेत्र में पिछले साल के रिकॉर्ड लंबे सूखे का सामना किया गया। इससे उसकी बिजली सप्लाई प्रभावित हुई थी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि इन नदियों में लगातार पानी कम होता जा रहा है। अगर इंसानों ने कार्बन उत्सर्जन कम नहीं किया तो पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। इन 16 देशों को जल और उससे मिलने वाली ऊर्जा को बचाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर ढांचागत विकास करना होगा। इन नदियों में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां भी शामिल हैं। बता दें कि चीन के यांगचे नदी का बेसिन पूरे देश की आबादी के 1/3 हिस्से को सपोर्ट करता है। साथ ही चीन की ऊर्जा सप्लाई का लगभग 15% हिस्सा इसी नदी से जनरेट होता है। जैसे ही सूखे की बात आई, अलग अलग देशों ने दर्जनों नए कोयला आधारित पावर प्लांट लगाने के आदेश दे दिए ताकि बिजली की सप्लाई बाधित न हो। लेकिन कोयला आधारित पावर प्लांट में भी काफी ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। अगर ऐसे ही पानी और कोयले का दुरुपयोग होता रहा तो भारत और चीन के सामने भी बड़ी समस्याएं आएंगी। अब जैसे जैसे जलवायु संबंधित दिक्कतें बढ़ रही हैं, दुनिया भर के देश भयानक दबाव में आ रहे हैं, अपनी नीतियां बदल रहे हैं ताकि जल स्रोतों और ऊर्जा की सप्लाई को बचा सकें। लेकिन अपने अपने देश में इन बेहद जरूरी चीजों को बचाने के लिए पहले लोगों को जागरूक करना जरूरी है। इसके साथ ही सख्त नियम बनाने भी बेहद जरूरी हैं। क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के पैटर्न में लॉन्ग टर्म बदलाव। ये बदलाव प्राकृतिक हो सकते हैं, लेकिन 1800 के दशक से मानव गतिविधियां क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण रही हैं। आसान शब्दों में समझा जाए, जो हीट ट्रैपिंग वाली गैस निकलती है वो बड़े पैमाने पर क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है। जलवायु परिवर्तन हमारे स्वास्थ्य, आवास, हाउसिंग और सुरक्षा कार्य को प्रभावित करता है।
हमें से कुछ पहले से ही जलवायु प्रभावों के ज्यादा निकट हैं, जैसे कि छोटे द्वीप राष्ट्रों और अन्य विकासशील देशों में रहने वाले लोग। समुद्र के स्तर में वृद्धि और पीने के लिए खारे पानी की उपलब्धता जैसी स्थितियां उस बिंदु तक पहुंच गई हैं जहां अब पूरे समुदायों को किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इसके साथ ही लंबे समय तक सूखा रहने के कारण लोगों को अकाल की भयंकर स्थिति से भी सामना करना पड़ सकता है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भविष्य में क्लाइमेट रिफ्यूजी की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। क्लाइमेट चेंज भारत समेत लगभग 16 देशों में आफत लेकर आएगा, ये अनुमान जताया जा रहा है, जिसमें पानी और बिजली के लिए हाहाकार मच जाएगा। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।